कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनमें से एक इंसान चला जाता है और दूसरा उम्र भर उसके लौटने का इंतजार करता रहता है। शाम के करीब 7 बज रहे थे। शहर की उस पुरानी कॉलोनी की एक छोटी सी बालकनी में नंदिनी रोज की तरह खड़ी थी। उसकी नजर सड़क पर थी। सड़क पर आती जाती हर बाइक को देखकर उसका दिल एक पल के लिए धड़क उठता। फिर वह बाइक आगे निकल जाती। नंदिनी धीरे से मुस्कुरा देती। आज भी नहीं। वह अंदर चली जाती। टेबल पर 2 कप चाय रखे थे। एक कप उसका, दूसरा हमेशा की तरह उसके पति अमन का। चाय ठंडी हो चुकी थी। नंदिनी ने कप उठाया और उसे सिंक में रख दिया, लेकिन दूसरे कप को उसने नहीं छुआ। वह उसे वहीं रहने देती थी, क्योंकि उसे विश्वास था एक दिन अमन अचानक दरवाजा खोलेगा और कहेगा, नंदिनी, मेरे लिए चाय नहीं बनाई? और वह उस दिन रोते हुए भी मुस्कुरा देगी। 5 साल पहले नंदिनी और अमन की शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे। दोनों की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई। अमन एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। नंदिनी घर संभालती थी और शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते थे। उनका सबसे पसंदीदा समय रात का होता था। अमन ऑफिस से लौटकर दरवाजा खोलता और जोर से आवाज लगाता, मैडम। नंदिनी रसोई से जवाब देती, क्या है? आपका पति भूखा है, तो खाना खुद निकाल लो। पत्नी किस दिन काम आएगी? नंदिनी हंसते हुए बाहर आती, बहुत बोलने लगे हो। अमन उसका हाथ पकड़कर कहता, तुमसे शादी की है, जिंदगी भर बोलने का लाइसेंस मिला है। नंदिनी हंस देती। उनकी छोटी सी दुनिया में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे। एक रात अमन ने कहा, नंदिनी, मैं चाहता हूं कि हम अपना खुद का घर खरीदें। नंदिनी ने पूछा, इतने पैसे कहां से आएंगे? अमन मुस्कुराया, मैं मेहनत करूंगा, और अगर नहीं हुआ तो किराए के घर में ही बूढ़े हो जाएंगे। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। घर ईंटों से नहीं बनता अमन, तो जिसके साथ दिल को सुकून मिले वही घर है। अमन ने उसके माथे पर हाथ रखा। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? क्योंकि तुम बहुत फिल्मी हो। दोनों हंस पड़े। उन्हें क्या पता था, कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। वह आखिरी शाम। उस दिन अमन को ऑफिस से लौटने में देर हो रही थी। रात के करीब 9:30 बजे उसका फोन आया। नंदिनी, हाँ, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। कितना? बस 1-2 घंटे। खाना गर्म कर दूं? नहीं, तुम खा लेना। मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। पक्का? हाँ। अमन हंसा। ठीक है, मेरा इंतजार करना। हमेशा। फोन कट गया। नंदिनी ने खाना ढककर रख दिया। रात के 11 बज गए, 12 बज गए। अमन नहीं आया। उसने फोन किया। फोन बंद था। नंदिनी परेशान होने लगी। करीब 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। नंदिनी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। जी? एक पुलिस अधिकारी ने पूछा। आप अमन की पत्नी हैं? नंदिनी का दिल बैठ गया। हाँ। क्यों? उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। नंदिनी कुछ बोल नहीं पाई। वो कहाँ है? अस्पताल में। नंदिनी बिना चप्पल ठीक से पहने ही बाहर निकल गई। उस रात अस्पताल के गलियारे में वह अकेली बैठी रही।
घंटे बीतते गए। सुबह डॉक्टर बाहर आए। आप अमन की पत्नी हैं? नंदिनी ने तुरंत पूछा। वो ठीक है ना? डॉक्टर ने कुछ पल चुप रहकर कहा। उन्हें काफी चोट लगी है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया। नंदिनी की आंखों में डर उतर आया। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। 3 दिन। अमन 3 दिन तक अस्पताल में रहा। नंदिनी हर वक्त उसके पास बैठी रही। वह उसका हाथ पकड़कर कहती, तुमने कहा था देर से आओगे। मैंने इंतजार किया था। अब उठो, घर चलो। लेकिन अमन बेहोश था। तीसरे दिन उसकी हालत थोड़ी स्थिर हुई। नंदिनी की आंखों में पहली बार उम्मीद आई। अमन ने धीरे से आंखें खोली। नंदिनी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। नंदिनी रोते हुए उसके पास झुक गई। हाँ, मैं यहीं हूं। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर गई थी? नंदिनी ने सिर हिलाया। बहुत। अमन ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नंदिनी ने उसकी हथेली अपने चेहरे से लगा ली। कभी मत जाना। अमन ने आंखें बंद कर ली। लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अमन नहीं बच सका। नंदिनी को जब यह बताया गया तो वह कुछ देर तक बिल्कुल शांत रही, जैसे उसके कानों ने बात सुनी ही न हो। फिर उसने धीरे से पूछा, वो घर कब आएंगे? डॉक्टर चुप रहा। नंदिनी ने दोबारा पूछा, उन्होंने कहा था वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, कुछ वादे इंसान पूरे करना चाहता है, लेकिन जिंदगी उन्हें पूरा करने का मौका नहीं देती। इंतजार। अमन को गए 5 साल हो चुके थे, लेकिन नंदिनी ने उसे अपने मन से जाने नहीं दिया था। लोग कहते थे, अब जिंदगी आगे बढ़ाओ। कोई कहता, अमन वापस नहीं आएगा। कोई समझाता, इतनी कम उम्र है, दोबारा शादी कर लो। नंदिनी बस मुस्कुरा देती। वह किसी से बहस नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था लोग उसकी जिंदगी देख रहे थे, लेकिन उसके दिल का वो कमरा नहीं देख सकते थे जहां अमन आज भी मौजूद था। हर शाम वह बालकनी में खड़ी होती। हर रात दरवाजे की आवाज सुनकर उठ जाती। कभी कभी मोबाइल की घंटी बजती तो उसका दिल तेज धड़कने लगता। फिर किसी और का फोन निकलता। वह मुस्कुरा देती, शायद मैं अभी भी उसका इंतजार करती हूँ। अमन की डायरी। एक दिन नंदिनी को पुराने सामान के बीच अमन की डायरी मिली। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी सबसे बड़ी खुशी, नंदिनी। नंदिनी की आंखें भर आईं। अगले पन्ने पर लिखा था, आज नंदिनी मुझसे नाराज हुई। 5 मिनट बाद खुद ही बात करने लगी। मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की नाराज होती क्यों है। नंदिनी हंसते हंसते रो पड़ी। एक और पन्ना, मैं एक दिन नंदिनी को समुद्र दिखाने ले जाऊंगा। उसने कहा है कि उसे समुद्र बहुत पसंद है। नंदिनी ने डायरी बंद कर दी। उसने कभी समुद्र नहीं देखा था। अमन उसे ले जाने वाला था, लेकिन जिंदगी ने उनका वो सफर अधूरा छोड़ दिया। 5 साल बाद एक खबर। 5 साल बाद एक खबर। एक सुबह नंदिनी के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप नंदिनी जी बोल रही हैं? जी, मैं एक पुराने अस्पताल से बोल रहा हूँ। नंदिनी का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। कौन सा अस्पताल?
जहां 5 साल पहले अमन का एक्सीडेंट हुआ था। नंदिनी कुछ सेकंड चुप रही। जी, बोलिए। हमें अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड में एक चीज मिली है जो शायद आपके लिए महत्वपूर्ण हो। क्या? आपको अस्पताल आना होगा। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। अगले दिन वह अस्पताल पहुंची। एक पुराने कर्मचारी ने उसे एक लिफाफा दिया। ये अमन के सामान में मिला था। नंदिनी ने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था। उस पर अमन की लिखावट थी। आखिरी चिट्ठी। नंदिनी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें यह कभी दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैंने जिंदगी में बहुत बड़े सपने नहीं देखे। मुझे बस एक छोटा सा घर चाहिए था, एक बालकनी, जहां तुम शाम को चाय पीते हुए मुझे डांटो। मैं चाहता था कि हम बूढ़े हों, तुम मेरे सफेद बालों का मजाक उड़ाओ और मैं तुम्हारे चश्मे पर हंसूं। मैं तुम्हें समुद्र दिखाना चाहता था, लेकिन अगर जिंदगी ने मुझे वो मौका नहीं दिया, तो तुम मेरी तरफ से समुद्र देख लेना। और हाँ, अगर कभी मैं तुम्हारे पास नहीं रहूं, तो मेरा इंतजार मत करना। खुद को मेरी यादों में कैद मत करना। तुम्हें खुश रहना है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही होगी कि तुम मुस्कुराती रहो। और अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तो याद रखना, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। बस जिंदगी ने मुझे तुमसे थोड़ा पहले बुला लिया है। तुम्हारा अमन। नंदिनी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोने लगी। 5 साल से जिस आदमी का इंतजार कर रही थी, उसने आखिरकार उससे बात की थी, लेकिन एक कागज के जरिए। समुद्र। कुछ महीनों बाद नंदिनी अकेली समुद्र देखने गई। वह किनारे पर खड़ी रही। लहरें उसके पैरों को छूकर वापस चली जाती। उसने आसमान की तरफ देखा। अमन। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने कहा था ना, मुझे समुद्र दिखाओगे? हवा तेज चलने लगी। नंदिनी मुस्कुराई। देखो, मैं आ गई। उसने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे अमन उसके पास खड़ा है। वही मुस्कान, वही आवाज। नंदिनी, तुम फिर रो रही हो? वह धीरे से हंसी। हाँ। क्यों? क्योंकि तुम बहुत देर से आए। कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद रहीं। फिर उसने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। उसने अमन की चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। लेकिन तुम्हें भूलूंगी भी नहीं। एक नया सवेरा। नंदिनी वापस शहर आई। उसने अपनी जिंदगी को धीरे धीरे फिर से जीना शुरू किया। अमन की तस्वीर उसके घर में आज भी लगी थी, लेकिन अब वह हर शाम दरवाजे की तरफ नहीं देखती थी। अब दूसरे कप में चाय नहीं रखती थी। उसने अमन की यादों को खत्म नहीं किया, बस उन्हें अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बना लिया। एक दिन उसने अमन की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ अमन, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत नहीं। वो आज भी मेरे साथ है। अब मैं जीऊंगी, क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं मुस्कुराऊं। नंदिनी ने डायरी बंद की। बालकनी में जाकर आसमान देखा। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। उसने हाथ आगे किया। कुछ बूंदें उसकी हथेली पर गिरीं। और पहली बार 5 साल बाद उसने बिना रोए मुस्कुराकर कहा, अमन, मैं ठीक हूं। कहानी की सीख।
कभी कभी जिंदगी हमें वो इंसान नहीं देती जिसे हम पूरी जिंदगी अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। और सबसे खूबसूरत प्यार वही होता है जिसमें इंसान अपने जाने के बाद भी दूसरे की खुशी की चिंता करता है। इंतजार हमेशा किसी के लौटने का नहीं होता। कभी कभी इंतजार उस दिन का होता है जब दिल उसे खोने के बाद भी मुस्कुराना सीख जाए।